नाउ इंट्रामुरल्स के अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, कि किस किस ऑब्जेक्टिव के लिए इंट्रामुरल करवाए जाते हैं। फर्स्ट इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो पार्टिसिपेट करें, अपने टैलेंट को शो करें। देन नेक्स्ट डेवलप लीडरशिप, छोटे छोटे टीम बनेंगी, उन टीमों को आगे चलाने के लिए उनके लिए एक लीडर चाहिए, तो लीडर में एक बच्चों की जो अंदर लीडरशिप क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। देन कोऑपरेशन, अगर दो बच्चों में लड़ाई वगैरह रहती तो कोऑपरेट एक दूसरे को करके चलते हैं, वो कोऑपरेशन बिना टीम के नहीं चल सकते। देन रिक्रिएशन, बच्चों का माइंड रिफ्रेश हो जाता है, रिक्रिएट हो जाते हैं वो। फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप की फीलिंग आने लग जाती है उनके अंदर। देन गिव अपॉर्चुनिटी वैरायटी ऑफ गेम्स एंड स्किल्स, सभी गेम और स्किल्स के बारे में उनको मौका मिलता है कि वो सीखें, नए नए गेम के रूल सीखें, अपने टैलेंट को शो करें। एक्सपीरियंस ऑफ कॉम्पिटिशंस, अगर वो छोटे लेवल पे ही गेम करने लग जाते हैं तो उनको कॉम्पिटिशंस का जो एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो आगे चल के इन चीजों के ऊपर अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देते। देन टैलेंटेड जो स्टूडेंट्स है वो बाहर निकल के आते हैं, वो उभर के आते हैं। देन डेवलप पर्सनैलिटी, बच्चों की पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होती है इससे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब ये आ जाता है कि जो जो इंट्रामुरल्स है इनके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाई जा सकती हैं। इंट्रामुरल्स के अंदर जैसे कि मेजर गेम्स होते हैं, मेजर गेम्स आपके वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल और जो बैडमिंटन वगैरह इस टाइप के जो गेम्स आते हैं वो मेजर गेम्स के अंदर आ जाते हैं, ये आपके इंट्रा हाउस के अंदर करवाए जा सकते हैं। इंट्रामुरल इंट्रा हाउस एक ही चीज होती है, इंट्रामुरल के अंदर 4 हाउसेस बना दिए जाते हैं, तो उन हाउस के बीच में मैचेस होते हैं। ओके, नाउ माइनर गेम्स, छोटे गेम जैसे सैक रेस, खो खो, पोटैटो रेस, नॉर्मल जैसे 100 मीटर रेस, ये सारे माइनर गेम्स के अंदर आ जाते हैं। देन रिदमिक जो एक्टिविटीज होती है, रिदमिक एक्टिविटीज के अंदर आपके जैसे आते हैं लेजियम, डम्बल्स, डांस, सोलो डांस, ग्रुप डांस, इस टाइप से जो आते हैं, फिर रिदम के अकॉर्डिंग जो एक्टिविटीज करवाई जाती है। देन क्रिएटिव कॉम्पिटिशन्स के अंदर जैसे पेंटिंग, ड्राइंग और जो भी अदर एक्टिविटीज भी आती है। देन कॉम्पिटिटिव जैसे में बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट, इस टाइप से ये एक्टिविटीज आती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्स्ट्रामुरल्स। एक्स्ट्रामुरल्स क्या होते हैं बच्चे, इसका मीनिंग होता है एक्स्ट्रा प्लस म्यूरल, ये एक लैटिन वर्ड है, इसमें एक्स्ट्रा का मतलब है आउटसाइड, म्यूरल आपको बताया था जैसे कि वॉल। तो जो भी एक्टिविटीज स्कूल से बाहर यानी कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल के बीच में जो करवाई जाती हैं वो एक्स्ट्रामुरल्स कहलाती हैं। इसमें आपकी स्कूली लेवल टूर्नामेंट आ जाती है, डिस्ट्रिक्ट, जोनल, आपके जो नेशनल इंटरनेशनल जो भी आपकी टूर्नामेंट्स थी वो सारी एक्स्ट्रामुरल्स के अंदर आती है। नाउ इसके जो ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस हैं ये सेम रहेंगे जो आपके इंट्रामुरल के, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग रहेगा, वो एक बार आप पढ़ के देख लेना, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम के अंदर बच्चे कि कोई भी स्पेशल एक रीजन होता है जिसके लिए हम ये ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, इसमें कोई वो मतलब नहीं होता कि आप जीतो या हारो, ये एक एंजॉय के लिए होता है कई बार, ठीक है। इसमें एक स्पेशल रीजन होता है कि आप ये क्यों करवा रहे हैं। फर्स्ट इज स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे बच्चों को अवेयर करने के लिए, उनकी हेल्थ के बारे में अवेयर करने के लिए, उनको ब्रदरहुड के बारे में बताने के लिए, मैक्सिमम जो इमोशंस वगैरह की कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे वो अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, इसलिए ये लगभग स्पोर्ट्स डे वगैरह सेलिब्रेट किया जाता है। देन नेक्स्ट हेल्थ रन भी उनकी हेल्थ के बारे में अवेयर करने के लिए, कोई स्पेशल फिक्स नहीं होता। एक हेल्थ रन है जैसे कि आप लोगों को बता दिया कि आपका उस दिन लाइक हेल्थ रन है, मैराथन टाइप से कर दिया, कोई 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर कर दिया। इसमें सभी तरह के वो जो पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि अडल्ट हो सकते हैं, वुमेन्स भी हैं, चिल्ड्रन भी है, जो भी है, ओल्ड सीनियर सिटीजन भी है, जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें पहले से डेट वगैरह बता दी जाती है, वो जो एरिया है वो डिसाइड कर दिया जाता है। ओके, हेल्थ फॉर फन एक नॉर्मली कि आपको एंजॉय करने के लिए, लगभग जो मतलब थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए अपने आप को, तो ये हेल्थ रन वगैरह ऑर्गेनाइज करवा दी जाती है। ये एक फ्रेंडली टाइप से भी होता है। देन स्पेसिफिक रन फॉर फन एक एंजॉय के लिए,
कि आप काम करते करते लगातार बोर हो जाते हैं, रन फॉर फन जैसे कि मैराथन वगैरह करवा दी, ये लगभग जो बड़े बड़े शहरों में जो कंटिन्यू काम करते रहते हैं उनके लिए, या कोई कंपनीज वगैरह ऑर्गेनाइज करवा देते हैं ये, कि उनके जो एम्प्लॉइज वगैरह हैं आपस में इंटरेक्शन उनकी बनी रहे, उनकी हेल्थ है जो सही रहे। देन स्पेसिफिक कॉज बेटा जैसे कि कोई स्पेशल चैरिटी वगैरह टाइप से होता है ये स्पेशल, जैसे चैरिटी वालों ने कोई चंदा वगैरह इकट्ठा किया है और उसमें क्या होता है कि सारे फंड वगैरह देते हैं, बाद में उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए प्राइजेस भी दे दिया जाता है, या टी शर्ट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है सभी को। तो ये जैसे कि एड्स है, स्वाइन फ्लू है, या कोई और जो बीमारी वगैरह होती है उनके बारे में अवेयर करने के लिए, या उनको चैरिटी वगैरह के लिए जो डोनेट किया जाता है उसके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। देन रन फॉर यूनिटी होता है बेटा जैसे कि आप देश में कोई भी ब्रदरहुड को कायम रखने के लिए, ये कई बार जो अलग कंट्रीज में करवाया जाता था, लेकिन अब बड़े बड़े शहरों में जैसे मुंबई वगैरह में ये मैराथन वगैरह के टाइप से ऑर्गेनाइज करवा दी जाती है। तो ये है आपके स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। स्पेसिफिक आपको बताया जैसे स्पेशल गेम्स होते हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ उनके टूर्नामेंट्स करवाई जाती है। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रामुरल्स। इंट्रामुरल्स जैसे बेटा आप लोगों को पता है कि ये एक ही स्कूल के बीच में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो टूर्नामेंट्स होते हैं, वो इंट्रामुरल्स कहलाते हैं। इंट्रामुरल्स जैसे इसका मीनिंग होता है बेटा इंट्रा प्लस म्यूरल। इंट्रा का मीनिंग होता है विद इन और म्यूरल वॉल, मीन्स एक वॉल के अंदर जो भी एक्टिविटीज या जो टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं वो इंट्रामुरल कहलाते हैं। सो ये इसके सिग्निफिकेंस यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है? मोरल एंड इथिकल वैल्यूज, बच्चे की इसकी मोरल और इथिकल वैल्यूज बढ़ती है। इंट्रामुरल के बेनिफिट क्या होता है बेटे कि इसमें जो भी बच्चे मतलब मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी बच्चों को बार बार मौका मिलता है। सपोज कि कोई और टूर्नामेंट है, सपोज जोनल है या डिस्ट्रिक्ट लेवल की टूर्नामेंट है, तो उसमें तो सिर्फ सिलेक्टेड बच्चे ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। बट इंट्रामुरल क्या होता है, आपका स्कूल का होता है और स्कूल के अंदर मैक्सिमम बच्चों को चांस मिलता है कि वो पार्टिसिपेट कर पाए, तो मोरल और इथिकल वैल्यूज बढ़ जाती है बच्चे की। देन फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल वैल्यू बढ़ती है। फिजिकल वैल्यू, गेम टूर्नामेंट होते हैं तो ऑटोमेटिक है कि वो फिजिकल वैल्यू बढ़ेगी, इससे आपकी सोशल वैल्यू भी बढ़ती है, यानी कि आपस में इंटरेक्शन होती है। अदरवाइज स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं, कई बार एक ही क्लास में 30-40 बच्चे होते हैं और दूसरे जो सेक्शन होते हैं 3-4 सेक्शन होते हैं, तो हम दूसरे बच्चों को जान नहीं पाते कि उस क्लास में कौन है, उस क्लास में कौन है। तो ये जब टूर्नामेंट्स होती है तो सभी बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो इससे पता लग जाता है कि आप कौन सी क्लास में कौन बच्चे हैं। इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ती है, बच्चों की सोशल वैल्यू ज्यादा इंप्रूव होती है। इमोशनल वैल्यू, टीम में कोई हारता है कोई जीतता है तो अपने आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना बच्चा सीख जाता है। देन डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। देन टोन डाउन ऑफ फाइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोन डाउन ऑफ फाइटिंग, बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं तो उनकी जो टोन है, जो फाइटिंग वाली टोन है वो डाउन हो जाती है, क्योंकि अपनी मोस्ट जो पावर होती है वो गेम्स के अंदर डाल देते हैं। द नेक्स्ट, मेक देम रिफ्रेश एंड एजाइल, उनको रिफ्रेश करना, उनको एजाइल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देन गिव अपॉर्चुनिटी, सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है इससे पार्टिसिपेट करने के लिए। लीडरशिप क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, छोटी छोटी जब टीम में बनाते हैं बच्चों को बताते हैं तो एक छोटे छोटे लीडर बना दिए जाते हैं, तो जिससे बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बढ़ जाती है। रिक्रिएशन के लिए भी ये बेस्ट रहता है कि आप कैसे रिक्रिएट करें खुद।